नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात रिलेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो उसके चारों तरफ सराउंडिंग जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस में देखेंगे हम लोग सुपीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे इन्फीरियर अर्थात इसके इन्फीरियर पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे इसके साइड बाय साइड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम लोग इसके छोटे से वीडियो में हम लोग इसके रिलेशंस को आसानी से समझ सकेंगे। तो यहाँ देखेंगे रिलेशंस में देखेंगे सुपीरियरली। तो सुपीरियरली का मतलब पहले हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो स्ट्रक्चर्स आपका सामने जो दिख रहा है ये एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर्स है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट जो है पोस्टीरियर ये एक तरह से पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये इंटीरियर पार्ट होता है। तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह से बीच में इंटरमीडिएट एरिया होता है। इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये इसके स्टॉक होता है अर्थात स्टेम होता है। तो ये एक तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टेम होता है। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम। ये इसको बोलते हैं इनफंडिबुलर IS इनफंडिबुलर स्टेम, इनफंडिबुलर स्टेम बोलते हैं इसको। ये है स्टेम, इसका देखेंगे स्टॉक, इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, स्टेम भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर है ट्यूबर सिनेरियम, और यहाँ पर देखेंगे मैमिलरी बॉडी। तो ये है आपकी मैमिलरी बॉडी, एक इमिनेंस है मैमिलरी बॉडी। और यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पर ऑप्टिक काइज़मा है। और देखेंगे इन दोनों जो स्टेम का बाइफर्केट हुआ है, जो स्टेम की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है उसका बाइफर्केशन हो रहा है। यहाँ पर एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, इसके ऊपर क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल का ये इनफंडिबुलर रेसेस होता है। रेसेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस। रेसेस का मतलब यहाँ स्पेस बढ़ गया। जनरली कैविटी इतना होता बट ये स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इनफंडिबुलर रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। रेसेस का मतलब होता है दरार, ठीक है ना। तो उसका मतलब थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, तो इनफंडिबुलर रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल हो गया। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो हम लोगों ने 2 लेयर बनाए हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है हम लोगों ने कहा था कि डायफ्रैग्मा सेली के थ्रू ये जो पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डाउनवर्ड आता है। तो डायफ्रैग्मा, ये अगर स्टेम है, उसका स्टेम है, ये डायफ्रैग्मा सेली है। तो डायफ्रैग्मा सेली अर्थात ये जो जिसके थ्रू ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे डायफ्रैग्मा सेली। इसमें एक ओपनिंग होता है, इसके थ्रू ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मेम्ब्रेन होता है वो एक तरह से ड्यूरा मैटर का एक तरह से मेनिंजियल लेयर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरा मैटर के 2 लेयर की बात किया गया है। तो ये ड्यूरा मैटर का जो 2 लेयर है, ब्रेन का जो ड्यूरा मैटर होता है उसका ये दूसरा पार्ट है। ये जो लेयर होता है एक तरह से ये वाला, ये जो लेयर है ये कंटिन्यू इसी का रूप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको बोलते हैं मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। तो इसको बोलेंगे मेनिंजियल। देखेंगे ये जो है ये डायफ्रैग्मा सेली कंटिन्यू इस रूप में होता है यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। जबकि ये नीचे वाला पार्ट जो होता है ड्यूरा मैटर का, जो कि बोन, नीचे क्या है बोन का पार्ट है, बेस ऑफ बोन है, एक तरह से बेस ऑफ स्कल है। तो यहाँ पर पूरा बोनी स्ट्रक्चर्स है, ये पूरा कहीं ना कहीं एक तरह से बोन है, ये पर्टिकुलर बोन का पार्ट है। बोन के ऊपर जो लाइनिंग है पर्टिकुलर लेयर की उसको बोलते हैं इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो इस बोन के ऊपर जो एक दरी बिछी हुई, जैसे एक चटाई बिछी हुई है बोन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और उसके ऊपर जो होता है एक तरह से ड्यूरा मैटर का फोल्ड्स जो बनाता है, जो एक तरह से डायफ्रैग्मा सेली बनाता है, ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। ये दोनों मिलकर ड्यूरा मैटर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अब रिलेशंस के बारे में, किस तरह से रिलेशंस की बात करेंगे। तो सुपीरियर रिलेशन देखेंगे। सुपीरियरली सबसे पहले देखेंगे, सुपीरियरली कहने का मतलब कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियर पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे डायफ्रैग्मा सेली। तो पहला स्ट्रक्चर्स कौन सा है, डायफ्रैग्मा सेली। तो ये जो डायफ्रैग्मा सेली है जिसके थ्रू इसका स्टॉक डाउनवर्ड जा रहा है और नीचे लटक रहा है एक तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, मान लीजिए ये स्टॉक है, ये एक तरह से स्टेम था, स्टॉक था, यहाँ पर नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर क्या है डायफ्रैग्मा सेली, इसी के थ्रू ये पियर्स करते नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ये है डायफ्रैग्मा सेली। तो ये डायफ्रैग्मा सेली है, पहला पॉइंट दिखा दिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि डायफ्रैग्मा सेली होता क्या है, एक तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ ड्यूरा मैटर। हम लोगों ने बताया कि ड्यूरा मैटर का मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा इसका जो रिलेशन होता है सुपीरियर में वो होता है ऑप्टिक काइज़मा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स होता है ऑप्टिक काइज़मा। ऑप्टिक काइज़मा जब हम लोग एक तरह से ऑप्टिक नर्व पढ़ते हैं तो उसमें क्रॉसिंग होती है, तो ऑप्टिक काइज़मा का फॉर्मेशन होता है।
तो ऑप्टिक कैज़मा की बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर पे ट्यूबर सिनेरियम, तो ट्यूबर सिनेरियम जस्ट अपोजिट साइड में ये जो स्टेम है ये एक तरह से कहलाता है ट्यूबर सिनेरियम, ये ट्यूबर सिनेरियम कहलाता है, ये ट्यूबर सिनेरियम कहलाता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्यूबर सिनेरियम कहलाएगा। फोर्थ देखेंगे इनफंडिबुलर रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, तो फोर्थ देखेंगे, फोर्थ पॉइंट ये हम लोगों ने बात बहुत किया कि ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल का जो कैविटी होता है कहीं ना कहीं ये हाइपोथैलेमस के या थैलेमस या डायंसिफलान के बीच की जो कैविटी होती है ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल में देखेंगे यहाँ पर एक रिसेस है, एक एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गया है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलर रिसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो यहाँ से 4 रिलेशन हम लोग के सुपीरियर हो गए। कौन कौन से? पहले नंबर पर डायफ्रैग्मा सेली हो गया, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ऑप्टिक कैज़मा हो गया, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ट्यूबर सिनेरियम हो गया, और चौथे नंबर पर इनफंडिबुलर रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स देखेंगे सबसे ऊपर ही है, मतलब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही है चारों स्ट्रक्चर्स, अर्थात सुपीरियर रिलेशन हो गया। अब देखते हैं इन्फीरियर रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर। तो इन्फीरियर रिलेशन में हम लोग को 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो पहला नंबर पे है इरेगुलर वेनस चैनल्स, तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला नंबर हम लोग उसको दे देंगे इरेगुलर वेनस चैनल, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। तो इरेगुलर वेनस चैनल्स बिटवीन 2 लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर लाइनिंग द फ्लोर ऑफ हाइपोफाइजल फोसा। तो हाइपोफाइजल फोसा के जो फ्लोर होता है, तो ये देखेंगे एक तरह से ये जो हाइपोफाइजल फोसा होता है ये कैविटी है, ये हाइपोफाइजल फोसा है, ये हाइपोफाइजल फोसा इसी पे है, और इसके फ्लोर को ये देखें हाइपोफाइजल फोसा है, और इसके फ्लोर पे क्या होता है ये डिफरेंट जो वेनस प्लेक्सस होते हैं, वेनस चैनल्स होते हैं। तो कह रहा है इरेगुलर वेनस चैनल्स बिटवीन 2 लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। तो देखेंगे ड्यूरा मैटर के 2 लेयर, एक ड्यूरा मैटर का ये लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, जो कि ये कंटिन्यू यहाँ से इससे मेनिंजियल ड्यूरा मैटर है पूरा पूरा, उसका ड्यूरा मैटर का मेनिंजियल लेयर है, जबकि ये दूसरा लेयर है, ये कौन सा लेयर है, इसको बोलते हैं इंडोस्टील, जो बोन के सरफेस पर होता है इंडोस्टील लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। इन दोनों लेयर्स के बीच में देखेंगे वेनस चैनल्स होते हैं। तो 1 नंबर हमने इसको दे दिया, इरेगुलर वेनस चैनल्स बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द ड्यूरा मैटर एंड लाइनिंग द फ्लोर ऑफ द हाइपोफाइजल फोसा। दूसरे नंबर पे देखेंगे हाइपोफाइसियल फोसा। तो हाइपोफाइसियल फोसा ये जो कैविटी है, यहाँ पर जो स्पेस बन रहा है ये जिस पर्टिकुलर बोन में, यहाँ इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल फोसा। तो ये है आपका हाइपोफाइसियल फोसा जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है, जिसको सेला टर्सिका भी बोलते हैं, जो स्फिनॉइड बोन में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे स्फिनॉइड एयर साइनसेस। तो स्फिनॉइड जो बोन होता है, स्फिनॉइड बोन में ही कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि हाइपोफाइजल फोसा है। स्फिनॉइड बोन में, स्फिनॉइड बोन के अंदर की तरफ अर्थात देखा जाए तो इसमें कुछ एयर स्पेसेस होते हैं। हम लोग बात करें जो फेस के या ब्रेन के जो बोन होते हैं उसमें साइनसेस पाए जाते हैं, अर्थात बोन के बीच बीच में कैविटी या खोखला बोन जिसको कहते हैं। तो यह है स्फिनॉइडल एयर साइनसेस। स्फिनॉइडल बोन में कैविटीज पाई जाती हैं, एयर साइनसेस पाए जाते हैं जिसमें एयर भरी होती है, जिसकी वजह से लाइट होता है इसका। और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? इसकी ओपनिंग नोज में होती है। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? नोज में होती है। तो ओपनिंग कहाँ? ओपन नेजल कैविटी, एक तरह से नेजल कैविटी, नोज के नेजल कैविटी में ओपन होते हैं एक तरह से स्फिनॉइडल एयर साइनसेस। फिर देखेंगे ऑन ईच साइड, तो हम लोग देख रहे हैं इसके दोनों साइड में, तो ये जो एक तरह से हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दोनों साइड में देखेंगे हम लोगों ने सुपीरियर रिलेशन देख लिया, इन्फीरियर रिलेशन देख लिया। यहाँ दोनों ये देखेंगे ये जो ये एरिया है, ये एरिया एक तरह से ये दोनों साइड में ये एरिया क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैवर्नस साइनस। तो क्या दिया है? कैवर्नस साइनसेस विथ इट्स कंटेंट। तो कैवर्नस साइनसेस क्या होते हैं इसका हम लोग फर्दर डिटेल वीडियो बनाएंगे, और कैवर्नस साइनसेस और इसके कंटेंट जो है इसके साइड बाय साइड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कैवर्नस साइनस का फॉर्मेशन भी बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर के थ्रू हो रहा है, और साथ ही साथ इरेगुलर वेनस प्लेक्सस चैनल्स का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर का के बीच हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशंस ऑफ एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पर देखा है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में है। धन्यवाद।